स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यार ये ब्रांड न्यू डे के अंदर कुछ ब्रांड न्यू देखने को मिलने वाला है या फिर एमसीयू का जो ग्राफ है वो नीचे 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 जा रहा है और ये एकदम मतलब पाताल लोक तक चला जाएगा। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जिस तरीके से इसका सारा सेटअप है, इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ एक साथ चल रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ जाननी ये ज़रूरी है कि पीटर पार्कर की लाइफ़ इतनी झंड क्यों हो गई है, वो अकेलापन क्यों है? तो आपको पास्ट की जितनी भी कहानियाँ आपको दिखाई गई हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड, इंक्लूडिंग एवेंजर्स, एंड गेम, वो सारी आपको पता होनी ज़रूरी है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो पनिशर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ज़्यादातर आपने सीरीज़ के अंदर देखा है एमसीयू के अंदर, वो कैरेक्टर का सोचने का तरीका क्या है और वो जो सोचने का तरीका है किस तरीके से अलग है जो स्पाइडरमैन अचीव करना चाहता है। और मैं दोनों को डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि वही आपका मज़ा है जब आप मूवी के अंदर देखोगे। तो ये जो बड़े भाई वाला एक किस्म का रोल कर रहा है, ये किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है वो आपको मज़ेदार लगेगा यहाँ पर। उसके बाद एक कहानी चल रही है क्योंकि इसकी लाइफ ऑलमोस्ट वाइप ऑफ हो चुकी है। उसमें कोई मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। वो इसको डील कैसे कर रहा है, इसके ऊपर इमोशनली वो इतना ज़्यादा अत्याचार कैसे हो रहा है कि इसका डीएनए भी जो है वो म्यूटेशन की तरफ जाता चला जा रहा है। अब जहाँ डीएनए की बात आएगी वहाँ एमसीयू का एक और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल कैरेक्टर है, अंडरमाइन किया जाता है, जिसका नाम है हल्क भाई साहब। तो हल्क भाई साहब डॉक्टर बैनर जो हैं वो इसको क्या सिखाते हैं और कैसे इसको कंट्रोल करने का तामझाम बताते हैं, वो एक और एलिमेंट शुरू हो जाता है। और फिर एक और डार्क कैरेक्टर है जो कि विलन एज़ अ इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्या करता है और उसको क्या चाहिए बेसिकली या करती है जो भी है, वो आप देखना मूवी के अंदर। और क्या जो एक टेंशन क्रिएट हुई हुई है लोगों के दिमाग के अंदर के एमजे और पीटर पार्कर कभी साथ में आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, वो एक अलग एलिमेंट है। वो आप चाहोगे कि वो साथ आएँ, आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, क्या जो लॉ बने हैं, मेमोरी वाइप ऑफ हो गई है, दुनिया से गायब ही है पीटर पार्कर, वो ब्रेक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कुछ एक नया रूप ले लेगा ये लव स्टोरी, वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। जहाँ तक फाइट सीक्वेंसेस का मामला है, वो अच्छी हैं, कुछ-कुछ फन सीन्स हैं जो फनी हैं। पब्लिक को ये पसंद आनी चाहिए, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि ना पसंद आए। न बट क्या ये वो स्टोरी है जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे? क्या ये वो पोस्ट क्रेडिट सीन है जिससे आप और मूवीज़ का वेट करोगे? शायद ये आंसर है नो। ये मूवी एक ओके मूवी है। ये मूवी आप अच्छी इसलिए बोल सकते हो कि ऑफ लेटली जो कुछ भी उन्होंने भाई साहब ने बनाया है अभी तक एमसीयू में, उससे ये बेटर है। मेरे ख्याल से ये मूवी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए इसकी स्टार कास्ट को, जो कि सारी बहुत अच्छी है, चाहे पनिशर हो, जॉन चाहे वो ब्रूस बैनर करते हुए हल्क का कैरेक्टर हो, चाहे फिर ये टॉम हो। जो इंटेंसिटी ये लेके आ पाए हैं इमोशनल सीन्स के अंदर, कॉमिक सीन्स के अंदर, अपनी फाइटिंग स्पिरिट डेमोंस्ट्रेट करते हुए, टूटे हुए इंसान, फोड़ने वाले इंसान, आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट यहाँ पर इस मूवी को बेहतरीन बनाने के अंदर कई बार वीएफएक्स के नाम आ जाते हैं, कई बार स्टोरी टेलिंग के नाम आते हैं, डायरेक्टर के आते हैं। आई थिंक यहाँ पे स्टार कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो कुडोस टू देम। इट्स एन एन्जॉयबल मूवी। आई वुड रेट दिस मूवी आई थिंक 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 because you will not get bored. But at the same time, the only downside is that there are too many stories going on. It dilutes the narrative. Plus, I don't think the villains are so powerfully presented that it creates a scare in your mind कि यार अब क्या होगा, अब ये हीरो कैसे करेगा टाइप्स, उस तरीके के जोन में तो ये नहीं जाती है। ठीक है, बाकी जो भी मिलता है रिव्यूज और अपडेट्स से स्टे कनेक्टेड ना करें।